तो बनाने वाला खुद बताता है कि मैंने ये पूरी कायनात सजाई है इंसान के लिए। वमा खलक़तुल सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअम मिन्हु। ये पूरी कायनात बनी है इंसान के लिए। सुबह में ह्यूस्टन, बल्कि रात में ह्यूस्टन में था, तो वहाँ उन्होंने बताया कि नासा का दफ्तर यहाँ से करीब ही है। एक डॉक्टर साहब मुझे नासा के बारे में बताने लगे कि किसी सैयारे पे कोई शटल छोड़ी जा रही है और उसमें बंदर को बिठा के भेजा जा रहा है। वो इतना दूर है, पता नहीं कब पहुंचेगा वो। तो मैंने कहा बंदर वापस कब आएगा? उन्होंने कहा वापस नहीं आएगा। देखो, वो तो अपनी हिसाब से मुझे रिपोर्ट पेश कर रहे थे, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था। मेरा इरादा है इंशाल्लाह नासा जाने का। हम तो यूट्यूब पे और टिकटॉक पे देखा करते थे, अब यहाँ आए हैं तो हम भी देखें कौन बंदर है भाई खुशकिस्मत जो जा रहा है। खुशकिस्मत तो नहीं, बेचारा बदकिस्मत है। तो उन्होंने बताया कि बंदर को बिठा के तजर्बा किया जाएगा कि कहाँ तक जिंदा रहता है, उसके बॉडी पे क्या असरात पड़ते हैं। तो देखो, ये बंदर को भेंट नहीं कहना चाहिए, यानी साइंसी तरक्की की भेंट चढ़ाया जा रहा है या क्या है, जो भी है, इंसान पे नहीं किया जा रहा तजर्बा। होना तो चाहिए जमशेद को भेजा जाए, क्या ख्याल है? वसीम को भेजा जाए, सलीम को भेजा जाए, क्योंकि इन तजर्बों से फायदा बंदर उठाएगा या इंसान उठाएगा? आप मेरे साथ शरीक ना है ना? फायदा तो इंसानों ने उठाना है भाई, बंदरों ने थोड़ी उठाना है। तजर्बा किस पे किया जा रहा है? बंदरों पे। अब जो एथियस है ना, मुल्हिद है, उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि फायदे तुम उठा रहे हो और अपने तजर्बों की भेंट किसको चढ़ा रहे हो? बंदर ने वापस नहीं आना, वो मार्स से भी आगे कहीं भेज रहे हैं उसको। तो अभी जाऊंगा, पता करेंगे कहां भेज रहे हो भाई। पाकिस्तान ना भेजें बस बंदर को, वहां से चांस जरा कम है। तो तजर्बे की भेंट चढ़ाया जा रहा है बंदर को, और बंदर की वापसी का दूर दूर का भी कोई चांस नहीं है, वो मर जाएगा। जो लोग खुदा को नहीं मानते, पैगंबर को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, उनके पास इसके जायज होने की कोई दलील है इस अमल के? बताइए, कोई दलील? क्यों भाई? उन्हें भी जीने का इतना ही हक है जितना इंसानों को हक है। फायदा हम उठा रहे हैं, तजर्बे की भेंट किसको चढ़ा रहे हैं? बंदर। और वो भी आजकल के जो मुल्हिद लोग हैं वो कहते हैं हम नस्ल भी बंदरों की हैं। तो अपने बाप दादा के साथ ये सुलूक अच्छा बनता है? ये सुलूक अपने पेरेंट्स के साथ है भाई? लेकिन इस्लाम की रूह से ये बिल्कुल जायज है। इस्लाम के पास इस सवाल का जवाब है। एक एथियस्ट ने कहा कि आप लोग जानवरों को ज़बह करके खाते हो, बकरीद में इतने लाखों करोड़ों जानवर काट डालते हो और खा जाते हो, ये कौन सी इबादत है? हमने कहा मेरे भाई, हम करोड़ों भी हलाल कर दें तो हमारे पास इसकी दलील है। आप एक मुर्गी भी क्यों काट के खाते हो? इसके लीगल होने की, जायज होने की आपके पास क्या दलील है? जितना हक इंसानों को जिंदा रहने का है, इतना ही हक मुर्गियों को भी जिंदा रहने का है या नहीं है? क्यों खा रहे हो भाई उसको? मैंने कहा आप क्यों मैकडोनल्ड में खाते हो, आप क्यों बर्गर खाते हो? हम तो इसलिए ज़बह करते हैं कि हमें इजाजत किसने दी है? अल्लाह ने। उसने कहा मैंने बनाया तुम्हारे लिए, तभी तो जानवर पे ज़बह करते हुए अल्लाह का नाम लेना जरूरी है कि आप उसकी परमिशन से काट रहे हैं। अदरवाइज जितना जिंदगी का हक आपका है उतना ही उसका भी है। तभी आप बिला वजह किसी जानवर को मार नहीं सकते हैं। तभी मैं ये सदक़े के बकरों के खिलाफ हूं कि इस्लाम में सदका तो है, अलग से सदक़े के बकरे काटना, इसकी इस्लाम में कोई फजीलत नहीं है। जानवर ज़बह करने की फजीलत सिर्फ बकर ईद के मौके पे और अकीके के मौके पर है, और कुछ भी नहीं है, या दम वगैरह लाजिम हो जाए आप पर। तो बंदर को भेजा जा रहा है और उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, और बंदर की वापसी का कोई चांस नहीं है। लेकिन वो बहुत सारे तजर्बे इंसानों को सिखा के जाएगा, फिर हो सकता है किसी टाइम पे इंसानों को भी रवाना किया जाए। पता नहीं कितने बंदर उस वक्त तक जाम शहादत नोश कर चुके होंगे।
इससे ये पता चलता है भाई ये कायनात बनाई गई किसके लिए है? इंसान के लिए। वैसे भी अकली लिहाज से भी देखा जाए तो ये इंसान ही के लिए बनाई गई है। इतनी बड़ी कायनात अगर इंसान ना होता तो उसको समझता कौन बैठ के? गधे घोड़ों की समझ में आती है कायनात? है भाई? वो रिसर्च करते, वो नासा जैसा इदारा बनाते तो ये पता भी ये चलता है कि ये बनाई गई इंसान के लिए। ऐसा दिमाग सिर्फ इंसान के पास है, किसी और मखलूक के पास इसको समझने की सलाहियत ही नहीं है। जरा सी भी सलाहियत होती, थोड़ी सी भी खोपड़ी इस्तेमाल करता शेर, तो जंगल में हजारों साल से कम बहुत गारों में ना रह रहा होता। अब तक तो कुछ तरक्की करके कुछ तो डेवलपमेंट कर चुका होता ना। वही है, बेचारा बैठा रहता है, अरसे के बाद उसको कहीं हिरन नजर आता है, फिर जाता है शिकार करता है, मिल गया ठीक है, मिस हो गया तो बैठ जाएगा, आएगा, बीवी से डांट खाएगा, उसके बाद अगले दिन दोबारा ट्राई करेगा। अगर थोड़ी सी खोपड़ी होती शेर में तो वो एक दिन हिरन मार के गिराता, कुछ खाता और कुछ स्टोर कर लेता। क्या ख्याल है भाई कि अगले टाइम पे नहीं मिला तो यही खाएंगे? लेकिन उसकी खोपड़ी में इतनी अकल, खोपड़ी है, खोपड़ी में अकल नहीं है उसकी। तभी बहुत से लोगों के खोपड़ी होती है। अब मुझे पता नहीं आप लोग उर्दू भूल ना गए हो कहीं, खोपड़ी वोपड़ी सब। वो कराची के ही है ना ज्यादातर, इंडिया, कराची, पाकिस्तान सब है। हाँ हाँ, लाहौर के माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लाहौर वाले तो पाए वाए सज्जी मज्जी सब चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कराची ठीक। मैंने एक बयान किया था कि ये जो इंसानी आज़ा की ट्रांसप्लांटेशन हो रही है ना, तो मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी जब बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी तो स्पेयर पार्ट्स की दुकानें होंगी इंसानों की। यार घुटना चाहिए, अब्बा का घुटना टूट गया, घुटना मिल जाएगा तो लाहौरियों के घुटना बहुत महंगा होगा। उसकी वजह है कि पाए वाए उन्होंने इतने खाए हुए हैं, उसके अलग से रेट होंगे कि यार ये पाए से तैयार शुदा घुटना है, इसके रेट ज्यादा हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, देखो ये तो गपशप की बातें, मिजाह की बातें, लेकिन इसमें एक आम अहम बात, मैं अहम मैसेज आपको देना चाहता हूँ। ये मेरा मैसेज नहीं है, ये कुरान का मैसेज है। आप लोग अमेरिका में रह के, मैरीलैंड, इतना खूबसूरत, मैं तो भी आ रहा था बयान के लिए, मैंने कहा यार ये तो स्विट्जरलैंड है भाई, इतना खूबसूरत माशाल्लाह। तो यहां रह के अल्लाह को भूलना बहुत आसान है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है, जब सारी ख्वाहिशात उसकी पूरी हो रही होती हैं, हवा भी साफ सुथरी, बीमारियां भी नहीं, और पैसे भी हैं, तो तभी तो यहां पहुंचे हुए हैं। गरीब आदमी का तो यहां कोई काम है ही नहीं, सेहतें भी हैं, सब कुछ फिटफाट, दुनिया की एक ताकतवर तरीन कंट्री में आप रहते हैं। तो आपके लिए अल्लाह को भूलना हमारी निस्बत आसान नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आसान है। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? आप कहोगे क्या जरूरत है यार नमाज पढ़ने की, ज़कात देने की, अब्बू अम्मी माँ के सामने उफ नहीं करना, बाप के कदमों में जन्नत और माँ के कदमों में जन्नत, अब्बा की कड़वी कसीली डांट अल्लाह के हुक्म की खातिर बर्दाश्त करना, शराब से दूर रहना, और मैरीलैंड में रह के मैरिज की तरफ तवज्जो देना, गर्लफ्रेंड ना बनाना, बॉयफ्रेंड ना बनाना, औरत का पर्दा करना, खानदानी निज़ाम को जोड़ना, फिर बच्चे पैदा करना, ये भी तो इस्लाम का हुक्म है। इस्लाम खानदान को प्रमोट करता है, 2 बच्चे ही अच्छे, ये इस्लामी सेटअप बोलो नहीं है। इस्लाम तो नस्ल बढ़ाने की तरगीब देता है। तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जिसने पीएचडी किया हुआ हो ना, हदीस के अल्फाज सुना रहा हूं। ऐसी औरत से निकाह किया करो जिसकी जॉब अच्छी हो ना। नहीं आ रही समझ में बात? ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये इस्लाम कह रहा है। जो इस्लाम, मैं इसी सिलसिले में हाजिर हूं आपकी खिदमत में, समझ रहे हैं? जो इस्लाम कहेगा मैं वही बताऊंगा। वो सिलसिले वाला लतीफ़ है, जिसने सुना होगा उसको मजा आएगा। वो एक आदमी की शादी हुई ना, तो दुल्हन के पास गया, तो बातचीत शुरू करने से पहले समझ में आ रहा था कैसे बातचीत शुरू करूं। कोई अदब का ज्यादा गलबा था, तो कहता है कल मेरी आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। यहां से बातचीत का आगाज। तो मैं जो आपके सामने हाजिर हुआ हूं भाई, किस सिलसिले में? इस्लाम बताने के लिए हाजिर हुआ हूं ना। तो मैं तो, अब आपको अच्छा लगे ना लगे वो तो आपका हेडेक है, मेरा हेडेक तो नहीं है। वो क्या ख्याल है? और मेरे बयानात भी फ्री फोकट के होते हैं, कोई मुआवजा नहीं होता, ये ध्यान में रखें। मेरे किसी बयान का कोई, ये मेरे दौरे ये कमर्शियल नहीं होते कि मुफ्ती साहब आ रहे हैं डॉलर जमा करके, कलेक्शन करके एक बयान के इतने, तो फ्री फोकट, फी सबीलिल्लाह। तो फोकट का लफ्ज कराची वालों को की जबान है। वो जो कराची में फ्री फोकट की जो
अभी देखो जावेद निहारी ने गरीबी सिस्टम खत्म कर दिया, पता है आपको? अभी अभी मुझे पता चला है, अभी हम आ रहे थे ना तो एक साथी ने कहा मैं जावेद निहारी से आ रहा, तो गरीबी सिस्टम ही खत्म, क्योंकि एक 10-10 आदमी जाके एक प्लेट मंगवाते थे और फिर गरीबियों पे गरीबियां चल रही होती थी। गरीबियों पे गरीबियां चल रही होती थी। तो भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस औरत से निकाह करो जो ये ना आपने एक सिफत बयान की, अल वलूद, तुम्हें नस्ल ज्यादा दे, औलाद ज्यादा दे, क्योंकि इस्लाम खानदानी निजाम पे बिलीव करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की ना बड़ी जबरदस्त, जब वजीर आजम बनने से पहले एक बड़ी खानदानी सी बात कर दी थी कि हम मैरिज सिस्टम पे बिलीव करते हैं। तो मैरिज सिस्टम पे क्यों बिलीव करते हैं? उससे नस्ल बढ़ती है, मियां बीवी मिल के बच्चों को पालते हैं, खानदान आबाद होता है। तो आप लोगों के लिए ये बातें समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको यहां सब कुछ बोलो मिल रहा है। इसी वजह से जब पैगंबरों ने दीन की दावत दी है ना, तो आपको पता है गरीबों ने ज्यादा फॉलो किया है, मालदार हमेशा रुकावट बने हैं। तो इसलिए अब आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल। तो मैं यस कर रहा था, देखो आप इस रंगरलियों में पढ़ के ना अल्लाह रसूल को भूलने का आपका खतरा बहुत ज्यादा है। वैसे तो मुझे लग रहा है यहां हमसे ज्यादा नेक लोग बैठे हुए हैं, मैं या तो शायद हमें बुलाते ही नेक लोग हैं। मैं तो जिसके घर में जा रहा हूँ बच्चियों के, कल मैं ह्यूस्टन में किसी ने दावत की, उनकी बच्चियों के स्कार्फ, मैंने कहा तुम ऐसे तो कराची में नहीं रहते तुम लोग, जितने शरीफ शुरफा बन के यहां रह रहे हो तुम लोग, बड़ा अच्छा माशाल्लाह। या तो शायद हम जाई शरीफ शुरफा के घरों में रहे इसलिए। तो देखो अल्लाह ने हमें पैदा किया और ये सारी कायनात बनाई किसके लिए? इंसानों के लिए। तभी हम बंदरों पे तजर्बे कर सकते हैं, हमारा राइट है, बंदर भले जिंदा रहे मर जाए, ठीक है ना। बनाए किसके लिए? इंसानों के लिए बनाए सब कुछ। तो इंसानों के लिए जब अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, इंसान इस पे तहकीक करेगा और तहकीक करके अपने खालिक पर ईमान लेकर आएगा। आज दुनिया में बहुत से लोग खुदा को मानते हैं, लेकिन हमारा खुदा से रिलेशन क्या है, अल्लाह हमसे चाहता क्या है? अल्लाह के मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। इस्लाम ने हमें बताया कि गॉड का जो असल नाम है वो क्या है? अल्लाह। हिंदू उसे किसी और नाम से याद करते हैं, सिख उसे किसी और नाम के से याद करते हैं, लेकिन बहरहाल पैदा करने वाला एक ही है। उस पैदा करने वाले का हमसे रिलेशन क्या है? उस पैदा करने वाले का हमसे, वो चाहता क्या है हमसे? क्या वो उसने हमारे लिए इस कायनात को बना के हमें ऐसे ही छोड़ दिया है जो मर्जी करते फिरो, या वो हमसे कुछ चाहता है? जो लोग कहते हैं ना कि खुदा ने बनाया हमें छोड़ दिया, बस हमें उसको कोई गरज नहीं है कि वो क्या चाहता है, बस अब हम खुद आजाद हैं जो मर्जी करें और मर के हम खत्म हो जाते हैं। उन्हें जब कहा जाता है कि नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने अपना पैगाम पैगंबरों के जरिए इंसानों तक भेजा है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, बेशुमार पैगंबर दुनिया में आते रहे हैं अल्लाह का पैगाम लेके, और लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो अल्लाह का पैगाम लेकर आए और उसके बाद नबूवत का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म और आपकी तालीमात क़यामत तक के लिए महफूज। अब